दोस्तों आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही अलग तरीके का पॉडकास्ट है। इसको मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपको पता चले कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या है। आपकी जो जिंदगी है वो कितनी प्रेशियस है। इसके ऊपर एक पॉडकास्ट मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें आपको मैं नॉर्थ कोरिया में हो रहे जुल्म के बारे में बताऊंगा और किम जोंग यून करके जो उनके डिक्टेटर हैं, जो क्या 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 हो रहा है उस देश में हमें पता नहीं है। जब मुझे इसके बारे में पता चला, योनमी पार्क करके एक डिफेक्टर है जो भाग गई थी, मतलब शी एस्केप फ्रॉम नॉर्थ कोरिया, क्योंकि यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम नॉर्थ कोरिया। तो उन्होंने जो बातें बताई हैं इससे रिलेटेड आज मैं बात करूंगा। दोस्तों ये 2007 की बात है जब एक लड़की थी, उसका नाम था योनमी पार्क। ये नॉर्थ कोरिया में रहती थी और फिर ये चाइना आई। चाइना से फिर ये धीरे धीरे यूएस में इसने सिटीजन एस्केपिज्म किया। वहां पे उन्होंने अपने आप को सेटल किया। दोस्तों इस पूरी जर्नी में आपके होश उड़ जाएंगे कि किस तरीके से नॉर्थ कोरियन में जो जनता है, जो पॉपुलेशन है, उसके अंदर टेरर और फियर को इस लेवल पे रखा जाता है और इस लेवल के क्राइम है वहां पे, इसकी कोई हद नहीं है। तो जो प्रेसिडेंट है, या जो कह सकते हैं जो डिक्टेटर है, डिक्टेटर मतलब वो होता है जिस जो वन मैन रूल कह सकते हैं, कि जैसे राजा महाराजा का पहले रूल होता था। तो आप समझ लीजिए ऐसी ऐसी चीजें हैं कि उन्होंने कर रखी हैं जिसकी कोई हद नहीं है। वहां पे कोई भी वर्जिन लड़की का अगर वर्जिनिटी छीननी है तो वो या तो आर्मी करेगी, या तो जो किम जॉन यून यानी जो डिक्टेटर हैं, जो राजा है वहां के, वो करेंगे। वहां पे भुखमरी में रखा जाता है पूरी की पूरी जनता को, जिससे वो सिर्फ सर्वाइवल के बारे में सोच सके और ये ना सोच सके कि वो रेवोल्यूशन लाना चाहती है, क्रांति लाना चाहती है। क्योंकि क्रांति लाने के लिए महात्मा गांधी, भगत सिंह की तरह आपको पेट में खाना होना जरूरी है पहले। जब आपके पेट में खाना ही नहीं होगा तो क्रांति क्या लाओगे आप इकट्ठा कैसे हो? दोस्तों जनता बहुत बड़ी है, चाहे तो वो पूरी की पूरी आर्मी को कॉन्कर कर सकती है। फोर्थ लार्जेस्ट आर्मी है, न्यूक्लियर वेपन्स है, मिसिल्स है नॉर्थ कोरिया के पास। इसीलिए अभी तक कोई अटैक नहीं कर पा रहा है जिससे वो इन लोगों को बचा सके। वहां पे अगर आप वर्जिन हैं तो $250, $250 आपको दिए जाएंगे और आपका रेप किया जाएगा। वहां पे कोई भी कभी भी कहीं भी रेप कर सकता है। योनमी पार्क जो है, उनकी मदर का उनके सामने कई बार बलात्कार हुआ, जो भाग के आई हैं अमेरिका। फिर वो चाइना गई, चाइना में उनके साथ शोषण हुआ। खाने पीने के लिए पैसे नहीं थे तो या तो उनको रेप करवाना था, अपने आप को बॉडी अब्यूज करवाना था, या तो चैट रूम में बैठना था। तो चैट रूम में एटलीस्ट आपको कोई छू तो नहीं सकता है, तो चैट रूम में करके उन्होंने पूरा का पूरा अपना टाइम निकाला वहां पे हंसने की कोई वो नहीं है। अगर आपने कुछ भी बोल दिया डिक्टेटर को, यानी जो राजा है वहां का, तो वो जो राजा है वो आपकी पनिशमेंट तो लेगा ही, मार डालेगा, टॉर्चर करेगा आपका। इसके साथ ही साथ 3 जनरेशन यानी आपके आसपास की, जैसे कि आपकी मम्मी पापा और मम्मी पापा के दादा दादी यानी आपके दादा दादी, उनको पनिशमेंट मिलती है। इस लेवल पे क्राइम मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब आज के टाइम में ये अभी हो रहा है, कोई भाग नहीं सकता वहां पे। 2-3-4 लोग भागे हैं सिर्फ। अब तो बिल्कुल नहीं भाग सकते क्योंकि अब तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया। वहां पे 3 ग्रुप होते हैं दोस्तों। जब लड़का लड़की बड़े होते हैं तो जो सुंदर लड़कियां हैं उनको सेक्स के लिए यानी बलात्कार के लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए डाल दिया जाता है। सब लड़कियों को, जो सुंदर लड़कियां हैं।
उसके बाद कुछ लड़कियां जो होती हैं, लड़कियां जो होती हैं, उनको मसाज के लिए रखा जाता है, लड़के लड़कियों दोनों को। तो पहली कैटेगरी हो गई प्रोस्टिट्यूशन, दूसरी कैटेगरी हो गई मसाज के लिए, और तीसरी कैटेगरी जो है दोस्तों, वो आपकी हो गई म्यूजिक के लिए। तो कह सकते हैं कि शबाब कबाब और मदिरा जवानी, और कह सकते हैं संगीत, तो इसी में करा जाता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप दुबई में हो या कहीं भी हो, चाइना वाइना में हो या कहीं भी हो, आपकी बेटी की किडनी नहीं सही है, आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप की किडनी चाहिए, ओ पॉजिटिव हो आपको ओ पॉजिटिव की किडनी चाहिए, वो आपको कहीं मिल नहीं रही है, आपको चाइना में कांटेक्ट करना है। वहां पे आपको क्या करना है, आपको बोलना है कि हमें ओ पॉजिटिव की किडनी चाहिए, 2 लीवर चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा और मेरी बेटी का लीवर नहीं सही। तो वो बंदी बना के रखते हैं नॉर्थ कोरियंस को, और जैसे ही ऑर्डर आता है, एक बकरे की तरह उनको हलाल कर दिया जाता है, और फ्रेश लीवर, फ्रेश किडनी बेच दी जाती है। इसको ऑर्गन ट्रैफिकिंग बोलते हैं। ऑर्गन ट्रैफिकिंग मतलब क्या, कि कोई भी ऑर्गन आपको चाहिए, आप ऑर्डर प्लेस करो, आपको आपके सामने मुर्गा काटा जाएगा, बकरा काटा जाएगा, सामने नहीं काटा जाएगा, मतलब आपको मिल जाएगा। तो इसको ऑर्गन ट्रैफिकिंग बोलते हैं, और इन लोगों को फीड किया जाता है, जेल में बंद किया जाता है, ये जो लोग हैं। इसके साथ ही साथ सेक्स ट्रैफिकिंग जो है, लड़कियों को बेचा जाता है। ये थाईलैंड में, जो थाईलैंड में आप मसाज कराने जाते हो, और इसके साथ ही साथ चाइना में बेचा जाता है लड़कियों को, और ये हो रहा है। सेक्स ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन, रेप्स, गैंग रेप्स वहां पे बहुत नॉर्मल है। वो मतलब ऐसे कोई आर्मी का आएगा, बोलेगा कि मुझे तुम्हारी लड़की सुंदर लग रही है, अब मुझे इसका करना है, और वो आपको करवाना पड़ेगा, और फिर आपको कुछ $250 अगर है तो, वर्जिन है तो $250। अगर रेप, जरूरी नहीं है कि वो पैसा दे, हो सकता है वो पैसे ना भी दे। और ये मत सोचिए कि $250 पूरा आपके पास आ रहा है। वो जो $250 है, उसमें से हार्डली $2 या $3 लड़की के पास आता है, बाकी दलाल ले जाता है, क्योंकि वैसे ही वो ट्रैफिकिंग कर रहे हैं। लड़कियों को ड्रग्स में रखा जाता है दोस्तों, जिससे वो इतना हैबिचुअल हो जाएं कि उनको सिर्फ ड्रग्स दिखे और वो सेक्स करवाएं और सेक्स में पार्टिसिपेट करें, तो वो मजबूरन ड्रग्स के लिए सेक्स में पार्टिसिपेट करती हैं और कहीं जाती नहीं। इस लेवल पे अत्याचारी चल रही है, इस लेवल पे बलात्कार, क्राइम वहां पे चल रहा है। खाना नहीं है, इंटरनेट बैंड है। कैलेंडर की जनवरी 1 की शुरुआत जो राजा के दादाजी हैं, जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनसे होती है। मतलब अगर मैं पैदा हुआ हूं 29 मार्च को, तो 29 मार्च को मैं एक राजा हूं, तो 29 मार्च से 1 जनवरी चालू होगी। द 1 जनवरी विल स्टार्ट फ्रॉम माई बर्थडे। कोई ग्लोबल मैप नहीं दिखाते ये, बचपन से इनको यही बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया ही दुनिया है, ना धरती के बारे में बात करते हैं, ना प्लैनेट अर्थ गोल है, सोलर सिस्टम्स, गैलेक्सीज, कुछ बात नहीं करते। इनको बस बताया जाता है नॉर्थ कोरिया ही दुनिया है, नॉर्थ कोरिया ही सब कुछ है। इस लेवल पे अत्याचार होता है। I'll urge you to type योनमी पार्क एंड लिसन हर पॉडकास्ट। उनकी बुक भी आई हुई है, जो कि अमेरिका में भागी है। आपको समझ में आएगा किस लेवल पे उस लड़की ने अत्याचार झेला है। और हम कंप्लेन करते रहते हैं हमारी लाइफ के बारे में, कि हमारी लाइफ की, हमारी लाइफ। दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें होती हैं, जैसे कि टॉर्चर बहुत गंदा होता है वहां पे। और जो राजा है, जो किम जोंग यूंग है, उनकी एक बहुत ही पॉजिटिव इमेज दिखाई गई है, कि उनको ये बताया गया है कि ऐसे लोगों को दहशत फैलाई जाती है कि अगर आप विचार भी लाओगे अपने अंदर कुछ उल्टा सीधा, तो ऐसी पनिशमेंट मिलेगी जिसकी कोई हद नहीं। तो लोग विचार भी नहीं लाते।
इंटरनेट नहीं है वहां पे, न्यूज मीडिया है जो कि ऐसी चीजें दिखाती है जिसकी कोई हद नहीं। इंटरनेट नहीं है, आप बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते, आप फोन कॉल भी नहीं कर सकते हो, फोन्स भी नहीं दिए जाते आप। ऐसे ही लोगों को भूखमरी में रखा जाता है जिससे वो भूखमरी में ही रहें। अगर सुबह ब्रेकफास्ट करना है तो ब्रेकफास्ट के बाद लंच सोचना है, लंच कैसे मिलेगा, लंच के बाद आपको सोचना है डिनर कैसे मिलेगा। कैनिबलिज्म भी बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है दोस्तों, क्योंकि भूखमरी है तो लोग एक दूसरे को मार के ही खा जाते हैं। ऊपर से रेप्स, म्यूजिशियंस और प्रोस्टिट्यूशंस रखी गई हैं, और मसाज के लिए प्लेजर स्क्वाड है पूरा का पूरा इनका, जो कि पूरे आर्मी को प्लेजर देता है, जो राजा है उनको प्लेजर देता है। असैसिनेशंस है इनके, असैसिन्स हैं बहुत सारे, चाइना में असैसिन्स हैं, थाईलैंड में जो स्पाइज हैं इनके बहुत सारे। तो बहुत ही हद पार के लेवल पे ये जो टॉर्चर है यहाँ पे होता है। और जब मैंने इसको पढ़ा, मैंने सोचा इसके ऊपर पॉडकास्ट बनाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सक्यूज मी क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमारे इंडिया में ये सब कुछ नहीं है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है भी तो वो चेंज हो जाती है। यहाँ पे तो वन मैन रूल है, जो उसने बोल दिया वही होगा। कैलेंडर की शुरुआत उसके बर्थडे से हो रही है। अगर उसका पिताजी की डेथ एनिवर्सरी डेथ एनिवर्सरी आ रही है तो 12 दिन तक आप हंस नहीं सकते हो, यू कैन नॉट लाफ फॉर 12 डेज। अगर आपके घर में कोई मृत्यु हुई है तो आपको जो लाश है वो 12 दिन के बाद ही जलानी है। आप तेजी से बात नहीं कर सकते हो, आप संगीत नहीं सुन सकते हो, किसी भी लीजर एक्टिविटी में नहीं कर सकते हो। सोचो हमारे देश में अगर ऐसा होने लगे तो क्या हो जाएगा। बहुत ही खतरनाक देश है ये नॉर्थ कोरिया। इसके बारे में मैं अर्ज करूंगा कि आप पढ़ें, स्पेशली योनमी पार्क जो है उनकी बुक को खरीदें, नहीं भी खरीद रहे हैं तो पॉडकास्ट देखें उनका, आपको समझ में आएगा कि वो किस लेवल पे वहां पे अत्याचार होता है, क्राइम की एक्सट्रीम लेवल्स वहां पे। इसी के साथ दोस्तों मैं पॉडकास्ट खत्म करूंगा। आई होप थोड़ा शॉर्ट रखना चाहता था कि आपको समझ में आया हो, थोड़ा सा ज्ञान मिला हो कि दुनिया में हो क्या रहा है क्योंकि जब मुझे पता चला, मुझे कहा ऐसा भी कोई जगह है जहाँ ऐसा होता है, तो मैंने सोचा कि लेट्स डू अ पॉडकास्ट ऑन दिस। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।